और जब कोई पुण्य की क्रिया करते हैं, कभी सामायिक करते समय आपका मन बहुत अच्छा लग जाए तो क्या कहेंगे, वाह आज तो परमानंद की प्राप्ति हो गई। किंतु परमानंद आप ये नहीं कहते भोजन करके परमानंद आ गया। धर्म की क्रिया में परमानंद जो कहते हैं वे मूर्ख, जो भोग भोगने में भी परमानंद कहे तो मूर्ख हैं वे भी। यदि पुण्य की क्रिया किए तो पुण्य की क्रिया आपको आपकी आत्मा के समीप ले गई और आपने अपनी आत्मा का अनुमान लगाया कि आत्मा के समीप पहुंचने में इतना आनंद है, तो आत्मा में डूबने में कितना आनंद होगा। जैसे अनुमान लगाते हैं नदी किनारे पहुंचने पर उस नदी के जल से स्पर्शित करती हुई वायु प्राणियों के तन के संताप का परिहार करने में समर्थ होती है, उसका शरीर ठंडा हो गया नदी किनारे घूमने पर। संध्या काल में घूमने को गया तो दिन भर की थकान निकल गई। तो नदी की समीपता थकान को दूर करने में समर्थ है, ताप को दूर करने में समर्थ है, पसीना को सुखा दिया, आनंद आ गया। तो नदी में अवगान करें, डूबें तो कितना आनंद आएगा। तो ऐसे ही वह व्यक्ति जो पुण्य की क्रिया करता है वह कहता है जब पुण्य की क्रिया करके मैं आत्मा के समीप जा रहा हूं तब मुझे इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है, तो जब आत्मा में डूबेंगे तो कितनी आनंद की अनुभूति होगी। पुष्पों की गंध हवा के झोंके से आई और आपकी नासिका को तृप्त करती हुई चली गई, तो उतना आनंद आया व्यक्ति, वाह क्या गंध आ रही है, सौंधी सौंधी गंध आ रही है। और जब पुष्प वाटिका में जाकर के खड़े हो गए तो क्या आनंद आएगा। छाया के समीप में पहुंच करके भी छाया का अनुमान होता है कि यहाँ छाया है, और छाया में खुद बैठ जाओ तो क्या आनंद आए। कहीं खेतों में पानी दिया जा रहा हो, सिंचाई हो रही हो, और गर्मी के समय में आप खेतों के समीप से जाएं तो वहाँ से निकल करके आओ तो ऐसा लगता है वाह ठंडी ठंडी मिल रही है। और उन खेतों के समीप जहाँ पानी गिर रहा है उस पानी की धारा में बैठ जाओ तो कितनी शांति मिले। ऐसे ही संतों के पास आप जब बैठते हैं, आहार के समय बाजू में खड़े होने का भाव होता है कि पूरा आहार दें, तब आनंद आता है। प्रवचन में बैठते हैं आनंद आता है, ऐसे भी बैठे हैं तो आनंद आता है, शंका समाधान कर सुन रहे आनंद आता है, वे स्वाध्याय कर रहे मन ही मन में आप शांति से बैठे देखने में आनंद आता है। संतों के पास बैठने में जब तुम्हें आनंद आ रहा है, जब संतत्व तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा तब कितना आनंद आएगा। अभी संत के समीप में बैठने पर, संतत्व के समीप में बैठने से आनंद आ रहा है, जब संतत्व पूरी तरह से तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा तब कितना आनंद आएगा। निस्संदेह आनंद शब्दातीत होगा, अवाच्य होगा, अवक्तव्य होगा, वह अकथ्य होगा, तथ्य रूप होगा, वह आनंद प्राप्त होता है। और ये बात भी देखो सही है, आप स्वयं अनुभव करते ही कि संतों के सानिध्य में आकर के व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार सब बदल जाता है, बदलता है। संतों के सानिध्य में आकर के किसी का आचार बदल जाता है, अवश्य का त्याग कर दिया, किसी के विचार बदल गए, पहले गंदे विचार आते थे अब अच्छे विचार आने लगे, किसी का व्यवहार बदल गया, क्रोध में कमी कर ली, अहंकार में कमी हो गई, छलकपट में कमी हो गई, प्रेम वात्सल्य की कमी थी उसमें वृद्धि हो गई, तो व्यवहार में अंतर आ गया, और किसी का जीवन ही बदल गया। तो संतों के समीप आने से, उनके सानिध्य में आने से आपके जीवन में बदलाव आता है। इतना बदलाव आता है कि संतों के समीप में रहने से संतोषी वृत्ति बन जाती है। अरे क्या करना, किसके लिए कमाना, इतना बहुत है, पुण्य के उदय से प्राप्त है, किसके लिए जोड़े, पाप का उदय आ जाए एक क्षण में ये भी नष्ट हो जाएगा। और पुण्य कार्य में लगे रहो, अपने जीवन को बर्बाद मत करो, जीवन को सफल और सार्थक करो, तो उसके जीवन संतोष आ जाता है। कोई कहे भैया तुम पहले खूब कमाते थे सुबह से शाम तक, क्या बात है, अब तो 2 घंटे दुकान खोलते, 4 घंटे खोलते हो, तो बहुत कम काम करते हो। भैया अब मैंने समझ लिया, ज़्यादा कमाओ तो और को, कम कमाओ तो अपने लिए, तो मुझे कम समय में अपने लिए पर्याप्त मिल जाता है, और जो शेष समय में बचा लेता हूँ उस समय में धर्म ध्यान करता हूँ। तो संतों के समीप बैठने से संतोषी वृत्ति तो बन जाती है, और किसी किसी की तो वृत्ति संतों सी बन जाती है। कैसी? यदि आपकी वृत्ति संतों के समीप बैठने से संतों सी, संतों जैसी नहीं बन पाई तो चिंता नहीं करना, संतोषी तो बनी।
आज संतोषी बनिए तो कल संतों सी भी बनेगी। संतों सी वृत्ति जिनकी भी बनी है, संतों की संगति से ही बनी है। जिन्हें संतों की संगति नहीं मिली, वे पुराने कवि विद्वान संतों के दर्शन के लिए तरसते रह गए। कमरा बंद करके, कपड़े उतार करके सोचते थे कि साधु कैसे होते होंगे, वे मुनि कब मिले हैं, वे दिगंबर साधु कब मिले। एक बार भी दर्शन कर लें तो एक बार दर्शन करने से भी असंख्यात गुण पाप कर्म की नजरा होती है। जिसने पानी कभी नहीं देखा मरुथल में, यदि एक बार भी समुद्र का लहराता हुआ स्वरूप देखता है तो तृप्त हो जाता है। ऐसे एक बार भी शुद्ध भावों से संतों के दर्शन किए, वीतरागी भगवान के दर्शन किए, तो एक बार का किया गया दर्शन भी सम्यक्त की प्राप्ति में कारण बन सकता है। तो महानुभाव, आचार्य महोदय श्लोक में क्या कह रही हैं? आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, जो आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ है, संलग्न है, लीन है, व्यवहार वही स्थिति, और व्यवहार बाह्य स्थित बाह्यचार्य जो है, व्यवहारचार से बाहर ठहर करके आत्मा अनुष्ठान करता है। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ वही हो सकता है जो व्यवहार चारित्र के बाहर हो गया, और जो व्यवहार के चारित्र में डूबा है तो अंदर नहीं है। जो महल के बाहर चक्कर लगा रहा तो महल के अंदर नहीं आया। अंदर जाना है तो बाहर चक्कर लगाना छोड़ो और महल के दरवाजे में प्रवेश करो, तब पहुंच पाओगे। प्रवेश करने के लिए प्रॉपर दरवाजे हैं, उस दरवाजे में विकल्प का दूसरा साथी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। खिड़की से भी तुम नहीं जा सकते, एक झलक तो आ सकती है, झांक तो सकते हो। मुनि महाराज छठवें गुस्सान से सातवें में क्षण भर के लिए झांक तो लेते हैं, किंतु प्रवेश तो अच्छी तरह से 8 से ऊपर ही होता है। 8 से लेकर के 11 तक 12 तक या ऊपर तक फिर तो प्रवेश पा गए, किंतु फिर भी झांक झांक करके भी तृप्ति तो मिलती है। पर जब झांकेंगे तो फिर बाहर की ओर देखना छोड़ना पड़ेगा। बाहर की ओर से दृष्टि मोड़ करके अंदर की ओर झांको, छोटे से छेद में से भी बाहर का प्रज्ञान, अंदर का प्रज्ञान होता है क्या है। और कुछ व्यक्ति अंदर से बाहर का भी प्रज्ञान अनुमान लगाते हैं। जायते परमानंद कश्चित योगिन योगिन, कश्चित योगिन, किसी योगी के योगिन, योग बल से, योग माने ध्यान समाधि, ध्यान और समाधि के बल से किसी योगी के जो व्यवहार चारित्र को छोड़ करके आत्मा में लीन हो जाता है, उस योगी के ही परमानंद जायते, परमानंद की प्राप्ति होती है, उसके ही परमानंद उपलब्ध होता है। तो महानुभाव, आप भी उस परमानंद को प्राप्त करने का सम्यक पुरुषार्थ करो। हम आपके प्रति ऐसी भावना भाते हैं, आप भी स्वात्मोत्पन्न परमानंद में निमग्न रहें और संसार के दुखों से बचें, भवभ्रमण से बचें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेतवेक्षाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्मानुरागी सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान देवनंदी अपर नाम जिनेन्द्र बुद्धि या पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से यहाँ बता रही हैं कि मोक्ष मार्गी की प्रवृत्ति कैसी होती है, संसार मार्गी की प्रवृत्ति कैसी होती है।
मोक्ष मार्गी कहाँ प्रयत्न करता है, संसार मार्गी कहाँ प्रयत्न करता है, मोक्ष मार्गी को क्या मिलता है, संसार मार्गी को क्या मिलता है, मोक्ष मार्गी क्या नष्ट करता है, संसार मार्गी क्या नष्ट करता है। ये सब बातें बता रही हैं कि मोक्ष मार्गी और संसार मार्गी की प्रवृत्ति में कुछ तो अंतर है। वह अंतर क्या है? वह अंतर भावनाओं का भी है, वह अंतर वचनों का भी है, वह अंतर क्रियाओं का भी है, वह अंतर चिंतन की धारा का भी है, अंतर देखने का भी है, बोलने का भी है, सुनने का भी है। मोक्ष मार्गी की प्रवृत्ति में और संसार मार्गी की प्रवृत्ति में अंतर है। कदाचित कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि मोक्ष मार्गी और संसार मार्गी एक जैसी क्रियाएं करता हुआ भी एक मोक्ष मार्गी बन जाता है, एक संसार मार्गी बन जाता है। एक जैसी क्रिया कर रहे दोनों गमन कर रहे हैं, एक गमन कर रहे इरियापथ से, एक गमन कर रहे बिना इरियापथ के। जो इरियापथ से गमन कर रहे हैं वह मोक्ष मार्गी हैं, और जो सावध्य पथ पर गमन कर रहे हैं जीव विराधना करते हुए वह संसार मार्गी दुखों के पात्र हैं। एक व्यक्ति भोजन कर रहे हैं ईष्णा समति का पालन करते हुए दिन के प्रकाश में अंतराय दोषों को टाल करके, दूसरा व्यक्ति भोजन कर रहा है रात्रि के अंधकार में, अवश्य सेवन कर रहा है, समति का पालन न करते हुए, उससे जीव घात प्रचुर मात्रा में हो रहा है। तो वह एक मोक्ष मार्गी हो गया, दूसरा ये संसार मार्गी। इसी एक व्यक्ति बोल रहा है अपने चित्त की शांति के लिए, दूसरों को हित के मार्ग में लगाने के लिए। जैसे कहा कि सज्जनों के वाक्य कब निश्चित होते हैं? प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च सम्यक तत्वोपदेशाय सतां सूक्ति प्रवर्तते। प्रबोधाय विवेकाय, सज्जन पुरुष प्रकृष्ट बोध के लिए, स्वयं के प्रकृष्ट बोध के लिए और दूसरों में प्रकृष्ट बोध पैदा हो इसके लिए। विवेकाय, स्वयं के विवेक को जागृत करने के लिए, दूसरों में विवेक जागृत हो इसके लिए। प्रबोधाय विवेकाय हिताय, स्वयं हित के मार्ग में प्रवृत्ति करने के लिए और दूसरों को हित के मार्ग में चलाने के लिए। प्रशमाय, अपनी स्वयं की कसायों का शमन करने के लिए और दूसरों की कसाय समित हों इसके लिए। प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च सम्यक तत्वोपदेशाय, समीचीन तत्व का उपदेश करने के लिए। वह समीचीन तत्व का उपदेश हो, समीचीन तत्व ही विश्व में व्याप्त हो, समीचीन तत्व को मैं भी ग्रहण करूं, दूसरे भी ग्रहण कर सकें, भविष्य में समीचीन तत्व विद्यमान रहे, मिथ्या उपदेश नष्ट हो। इसलिए इत्यादि कारणों को देख करके ही सज्जन पुरुष अपना श्रीमुख खोलते हैं और वचनों की प्रवृत्ति करते हैं, वचनालाप करते हैं। किंतु इसके विपरीत जो व्यक्ति संसार मार्गी है, मूढ़ है, बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, वह दूसरों को सताने के लिए, वह दूसरों का अपमान करने के लिए, वह अपनी कसाई को तेज करने के लिए, पाप कमाने के लिए, इंद्रिय के विषयों में स्वयं प्रवृत्त होने के लिए, दूसरों को प्रवृत्त करने के लिए, पुण्य को नष्ट करने के लिए, धर्म की विराधना करने के लिए, धर्मात्मा को सताने के लिए, इत्यादि कारणों से वह वचन बोलते हैं। तो उसके वचन पुण्य को नष्ट करके, पाप के मार्ग से हटा करके, वह पुण्य के मार्ग से हटा करके पाप के मार्ग में ले जाने वाले होते हैं। और जब सज्जन के वचन वह पाप के मार्ग से हटा करके पुण्य के मार्ग में ले जाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर दोनों में भेद स्थापित किया कि दोनों में क्या क्या भेद है। ऐसे यहाँ बता रहे हैं कि मोक्ष मार्गियों की प्रवृत्ति क्या है, मोक्षाभिलाषी कैसा कार्य करते हैं। तो आचार्य महोदय के शब्दों में देखें, वे क्या कहते हैं? अविद्याभिधुरम ज्योति, अविद्याभिधुरम ज्योति, परम ज्ञानमयम महत्, परम ज्ञानमयम महत्,
तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। अविद्या विदुरम ज्योति, अविद्या को भेदने वाली ज्योति, अविद्या को नष्ट करने वाली ज्योति। कौन सी ज्योति ये? जो अज्ञान का नाश करने वाली है। बाहर के अंधकार को नष्ट करने वाला बाहर का लौकिक दीपक होता है, सूर्य आदि का प्रकाश होता है। अंतरंग में विद्यमान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाली ज्योति यदि है तो वह परम ज्ञानमयम है, वह परम उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त ज्योति है, वह महान ज्योति है। जिस ज्योति को प्राप्त करके वह आत्मा भी महात्मा बन जाता है, उस ज्योति को प्राप्त करके आत्मा भी परमात्मा बन जाता है, उस ज्योति को प्राप्त करके आत्मा भगवान बन जाता है। ज्ञान कहिए तो भगवानी ज्ञान, और वान कहिए सहित। तो उस परम ज्योति को प्राप्त करके जो भगवान बन जाता है, महात्मा बन जाता है, परमात्मा बन जाता है, सिद्धात्मा शुद्धात्मा बन जाता है, शकलात्मा बन जाता है, नकल परमात्मा बन जाता है। ऐसी वे अविद्या का नाश करने वाली ज्योति, वे अविद्या का नाश करने वाली ज्योति अपनी आत्मा में से ही प्रकट होती है, बाहर से नहीं आती। हाँ, उस ज्योति को प्रकट करने के लिए वीतरागी सर्वज्ञ देव निमित्त बन सकते हैं, उनकी वाणी निमित्त बन सकती है, उनके बताई मार्ग पर चलने वाले निगंत साधु निमित्त बन सकते हैं, जो हमारे बुझे हुए दीपक को जलाने में समर्थ होते हैं। किंतु हमारे पास दीपक हो तो सही, जब दीपक है तो कोई व्यक्ति आपके बुझे दीपक को जला सकता है, जब दीपक ही नहीं है तो क्या जलाए।